नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपको कुछ नए नुस्खे कई टोटके उपाय बताता हूं, जिसमें आप अपनी समस्याओं को हल करते हैं। और आप अगर परेशान हैं या आप धन संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं या आप दुख बीमारी संबंधी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो इन सब के लिए मैं कुछ आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इनको अपने घर से कैसे दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, लोग कंगाली की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन वे सोचते नहीं हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो आज मुख्य रूप से हम इस पर बात करेंगे कि कंगाली आने के कारण क्या होते हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज पैसा कमाने का प्रश्न जब सामने आता है तो यह मुश्किल हो जाता है क्या जवाब दिया जाए और क्या कहा जाए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है और कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो घाटा हो जाता है या टिकता नहीं है। और यह समस्या सभी के साथ जुड़ी हुई है और प्रश्न रह जाता है कि हम गरीब क्यों होते हैं और गरीबी हमारे घर क्यों आती है। कहते हैं कि पैसा की कोई वैल्यू नहीं है और जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के आज के समय में जीवित रहना मुश्किल है और खराब समय का पता नहीं चलता कब आ जाए। और पैसा अगर पास है तो आदमी संभल जाता है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो कंगाली का दौर शुरू हो जाता है। घर बेचना पड़ता है, सोना चांदी पैसा सब कुछ दांव पर लग जाता है। अगर एक बार कंगाली का दौर शुरू हो जाए तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है और जीना दुभर हो जाता है और मानसिक रूप से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और आत्महत्या तक सोच लेता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक रास्ता बताना चाहता हूं कि इस कंगाली भरी जिंदगी से कैसे निकला जा सकता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर ऐसा कभी हो तो सबसे पहले आपने हिम्मत रखनी है, साहस नहीं खोना है और धैर्य से कार्य करना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करेगा। यह जीवन का एक पार्ट है कि पहले गरीबी फिर अमीरी, या पहले दुख के दिन या फिर बाद में सुख के दिन आने ही हैं। इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि हर समय आपका एक ही जैसा रहेगा। कभी आप अमीर हैं तो कभी आप गरीब भी हैं, लेकिन दुख का समय ज्यादा दिन नहीं रहता, उसके बाद सुख का आना जरूरी है। अंबानी के पिता भी एक दिन कपड़े बेचने का कार्य करते थे, लेकिन आज अगर उनके बच्चे सुख पा रहे हैं तो यह उनकी मेहनत है कि उनके बच्चे आज सुख पा रहे हैं। ऐसे ही रजनीकांत पहले कभी कंडक्टर थे और उन्होंने उस ड्रीम को देखा और मेहनत की, उसका फल उनको आज मिला है। इसलिए मेहनत करना जरूरी है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी सोच और एनर्जी को दूर करें। एनर्जी को अपने अंदर रखें, लेकिन नेगेटिविटी सोच को आप सबसे पहले बाहर निकालें और इकट्ठी हुई नेगेटिविटी एनर्जी को दूर करें, क्योंकि यह आपको हताश करने का कार्य करती है। और हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं कर सकते, यह बातें दिमाग से निकाल दें और यह मत सोचें कि यह दिक्कत हमारे जीवन में लिखी हुई है। इनको हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और इनको दूर करना भी हमारे हाथ में है। हमारे बस में इनको दूर करने कैसे दूर करें और पॉजिटिव एनर्जी का वास करें। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं और ऐसे समय में हिम्मत करना जरूरी है और आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसको दूर करने के लिए अपने भगवान के सामने 5 मिनट बैठकर एक दिया जरूर जलाएं और प्रार्थना करें। और प्रार्थना के समय एक बात ध्यान रखें कि आपको घंटी बजाना जरूरी है और धूप दीप से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। अगर नेगेटिविटी ज्यादा है तो 2 लौंग और कपूर को जलाकर पूजा करें और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। झाड़ू को छुपाकर रखें और गाय को पहली रोटी बनाकर डालें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें। घर में चप्पल जूते इधर उधर ना फेंकें और उनको एक जगह इकट्ठा करके रखें और उनको मुख्य द्वार से दूर रखें, सामने ना रखें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है तो घर के फालतू सामान को ना रखें और साफ सफाई करके नमक के पानी से पोछा लगाएं
और खुद भी नमक के पानी से स्नान करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के बाहर एक काले कपड़े में फिटकरी बांधकर उसको मेन गेट के राइट साइड की तरफ बांध दें, जिससे घर में लक्ष्मी माता का वास होगा और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश होगी। घर के बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें और उसको बंद करके रखें और बाथरूम की बदबू घर में ना आने दें। इसके लिए बाथरूम का दरवाजा बंद रखें। पूजा है सुबह 6 से 8 बजे के बीच में कर लेनी चाहिए और कोशिश करें कि कुश के आसन पर बैठकर पूजा करें और मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए और बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। और घर में मकड़ी के जाले या कबूतर का घोंसला है तो उसको हटा दें। यह नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा कारण है और लक्ष्मी का वास नहीं होता। अपने नाखूनों को छोटा रखें क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। रात को सेंट का प्रयोग ना करें, इससे नेगेटिव एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। सबसे जरूरी बात है कि दान जरूर करें, जिससे घर में दरिद्रता नहीं आएगी और गरीबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टोटके, कुछ उपाय जिससे आप अपनी कंगाली भरी जीवन को खत्म कर सकते हैं और अपने सुखमय जीवन को ला सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं धन संबंधी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।